नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंग्लिश को, जो आपकी PRT, TGT और PGT तीनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द गिवन सेंटेंस। हमें क्या बताना है कि पैसिव फॉर्म जो है कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। आई सडनली रियलाइज्ड आई, और वो हमारे पास इसके अंदर वर्ब रहेगी। ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे रियलाइज जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड। ओके, तो हमारा जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है हम चूज़ करेंगे। आई एम बीइंग वॉच्ड, हैव बीन वॉच्ड, एम वॉच्ड, ये तीनों ही हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हमारे पास ये नहीं जाएंगे और हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा वॉज बीइंग वॉच्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई मस्ट फिनिश दिस, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इंडिकेट्स। हमारे पास अंडरलाइन वर्ड क्या है, मस्ट है। हमें बताना है कि ये इन चारों ऑप्शंस में से क्या जो है शो करता है, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, विश और हैबिट। तो इसमें हमारा रहेगा नेसेसिटी। मस्ट जो है वो कंपल्शन और नेसेसिटी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आ जाएगा नेसेसिटी। नेक्स्ट देखिए। चूज़ द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज़ गिवन। हमें इसके अंदर सफिक्स यूज़ करनी है। सफिक्स यानी कि जो वर्ड के पीछे लगती है, और उसका मीनिंग क्या है, प्लेंटीफुल है। तो इसमें हमारे पास OUS, SOME, OSE और फुल जो है सफिक्स हैं। तो इसमें हमारे पास OUS इसका करेक्ट सफिक्स रहेगा। कोपियस जो रहेगा वो मीनिंग बन जाएगा और उसका मतलब होगा प्लेंटीफुल। नेक्स्ट देखिए। आई डोंट इंजॉय गोइंग टू द डेंटिस्ट, द वर्ड गोइंग इन द अबव सेंटेंस इज एन। हमें बताना है कि इंजॉय के बाद जो गोइंग आया हुआ है, ये वाला जो वर्ड है ये हमारा किस फॉर्म में यूज़ हुआ है। ऑप्शंस हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, परफेक्ट पार्टिसिपल, जेरेंड। अब देखिए, आई डोंट इंजॉय, मैंने इंजॉय नहीं किया। व्हाट, क्या। जब हम व्हाट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसमें नाउन हमारे पास जाएगा, तो इसलिए नाउन जो है वो क्या बिहेव करता है, जेरेंड बिहेव करता है, तो इसलिए जेरेंड हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, मदर सेड डोंट गो टू द पार्क। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमें इसकी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो मदर सेड दैट, या तो हम इस तरीके से देखें, मदर सेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि किस मदर ने किसको कहा होगा, हमें कहा होगा डोंट गो टू द पार्क, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है चेंज की हुई है। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, मदर टोल्ड अस। अब हमें कहा होगा तो मदर सेड टू अस, मदर ने हमें कहा था, ठीक, ये रहेगा फिर मदर टोल्ड अस। ठीक है। देन डू नॉट गो टू द पार्क जो है ये क्या है, इम्पैरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पैरेटिव सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि टू गो टू द पार्क, और नेगेटिव आ जाता है तो नोट लगा देते हैं, नोट टू गो टू द पार्क। तो क्या रहेगा, मदर टोल्ड अस नोट टू गो टू द पार्क। ठीक है। टू से पहले नोट लगेगा, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर टू के बाद नोट लगा देते हो तो वो गलत हो जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। हमें इसमें से बताना है कि एक्सट्रीमली हैप्पी का मीनिंग क्या है। तो बी अ बास्केट केस, बी अ बास्केट केस का मतलब होता है एक्सट्रीमली नर्वस टू ऑर्गेनाइज, एक्सट्रीमली नर्वस टू ऑर्गेनाइज, यानी कि कोई भी काम हैंडल करने से, ठीक है, कॉप अप करने से उसमें क्या होती है, नर्वसनेस होती है, तो वो क्या होता है, बी अ बास्केट केस। फॉल ऑफ योर पक, फॉल ऑफ योर पक का मतलब होता है टू फेल, फेल होना। ठीक है। और बी ऑफ योर ट्रॉली, बी ऑफ योर ट्रॉली का मतलब है क्रेजी और सिली। ठीक है। तो इसमें से ये तीनों ही हमारे पास नहीं हुए। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, तो ये इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन क्लाउड 9, यानी कि 7वें आसमान पर होना, वो वाली बात हो जाती है। यहाँ पे इंग्लिश में बोल देते हैं ऑन क्लाउड 9। चूज द करेक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। ऑक्शनियर विल सेल द पेंटिंग एट ऑक्शन। हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें द पेंटिंग को उठाएंगे, द पेंटिंग, ठीक है, द पेंटिंग, द पेंटिंग, द पेंटिंग, ठीक है। और उसमें से फिर उसके बाद विल को चेंज करेंगे विल बी में। यहाँ वुड भी है, ये गलत हो गया, यहाँ विल भी है, ऑप्शंस हो सकते हैं। देन एट ऑक्शन,
एट ऑक्शन ही लिखेंगे, बाय सोल्ड लिखेंगे, सॉरी सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड 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 आया हुआ है, ये तो ख़त्म ही हो गया था, सोल्ड एंड सोल्ड। अब क्या करते हैं कि जब ये बता दिया कि एट ऑक्शन है, तो ऑक्शन में तो ऑक्शनियर जो होता है वही तो सेल करता है ना, तो इसलिए हमें द ऑक्शनियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे भी बाय नहीं लगा हुआ है तो भी ये गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पेंटिंग विल बी सोल्ड एट ऑक्शन, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बनाना है। आई मस्ट बी क्रूअल, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, यानी कि मैं काइंड होकर के क्रूअल जो है मुझे बनना पड़ेगा। तो जब हमारे पास अपोजिट वर्ड्स रहते हैं, व्हेन टू पार्ट्स और टू सिचुएशन सीम स्ट्रेंज टुगेदर, जब एक दो सिचुएशन हो या दो पार्ट्स होते हैं, दे सीम टुगेदर बट दे आर स्ट्रेंज, इन दैट केस पैराडॉक्स इज देयर। ठीक है, पैराडॉक्स इज देयर, तो ये लिखेंगे। यहाँ पे क्रूअल भी आ गया और काइंड भी आ गया, तो दोनों सिचुएशन तो एक टाइम में नहीं हो सकती है ना, तो पैराडॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है। देखिए, पहला है इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्पेलिंग भी ठीक है, मीनिंग भी बता रही हूँ मैं आपको, हो सकता है कभी ये आपका सिनोनियम या एंटोनियम बन के आ जाए। तो इनकॉन्ग्रुअस स्ट्रेंज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है अरेंज्ड इन ऑर्डर, जब ऑर्डर में कोई चीज़ें अरेंज की जाती है। जैसे कि हम कह देते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री जो है हमारी लिटरेचर की, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो आप एंग्लो सेक्शन से लेकर के पोस्ट मॉडर्न तक उसको एडजस्ट करते हो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसका रहेगा सिनक्रोनस, NOUS बन जाता है, यहाँ पे मिस्टेक है तो NOUS में मिस्टेक आ जाएगी। तो आंसर तो हमें मिल गया सिंक्रोनस, लेकिन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, अकरिंग एट द सेम टाइम, जब किसी सेम टाइम पे कोई चीज़ होती है तो सिंक्रोनस बोल देते हैं। और सिंपैथेटिक आपको पता है, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर मिल गया सी, सिंक्रोनस। नेक्स्ट है डायरेक्शन 70 to 74 रहेगी, सेलेक्ट सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट, जो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा वो हमें चूज़ करना है। माई ब्रदर्स, यहाँ पे कर लेंगे, ब्रदर इज़ करेंगे, इसको थोड़ा अलग कर लो। माई ब्रदर इज़ द स्टूडेंट इन मायो कॉलेज, अब यहाँ पे माई ब्रदर इज़ द स्टूडेंट ऑफ मायो कॉलेज, अब यहाँ पे द स्टूडेंट क्यों लगाएंगे हम, ठीक है, वो एक स्टूडेंट है मायो कॉलेज का, और मायो कॉलेज से पहले द लगना चाहिए, या नहीं लगा हुआ है, बिकॉज मायो कॉलेज हमारा स्पेसिफिक कॉलेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, माई ब्रदर इज स्टूडेंट, अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया और यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आया, तो दोनों की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। माई ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इन द कर लेंगे, इन द मायो कॉलेज। ठीक है, तो माई ब्रदर इज़ अ भी आ गया है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, किसका है, मायो कॉलेज का है, तो मायो कॉलेज स्पेसिफिक था, द भी लगाया है, तो रहेगा माई ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट इन द मायो कॉलेज, ये हमारे पास करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीदर देम वर प्रेजेंट देयर, देखो नीदर देम तो हम लिखेंगे ही नहीं, वैसे भी नीदर ऑफ देम होता है वैसे तो। ठीक है, और नीदर ऑफ देम जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। नीदर जो रहता है वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, चाहे ईदर आ जाए चाहे नीदर आ जाए, वो क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। तो नीदर ऑफ देम वर आता यहाँ पे तो गलत हो जाता, नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर, ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि नीदर ऑफ देम उसमें से कोई नहीं। ठीक है, और वॉज हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। नीदर ऑफ देम प्रेजेंट देयर, तो प्रेजेंट अगर लगाते हैं तो प्रेजेंट्स करेंगे, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ देम आर लिखा है, ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, द रोजेज स्मेल स्वीट, अब देखो रोजेज क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्वीट जो है इसका एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो द रोजेज स्मेल स्वीट, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस आपका करेक्ट आंसर हमें यही मिल गया। द रोजेज स्मेल स्वीटली हम नहीं लिखेंगे, द रोजेज आर स्मेलिंग स्वीटली नहीं, एंड द रोजेज आर स्वीटली स्मेलिंग, ये भी गलत हो जाएगा, स्वीटली नहीं लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए, यू सर्टेनली डिड नॉट ought टू डू इट, देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस हमें दिया हुआ है, यू सर्टेनली डिड नॉट ought टू, अब डिड नॉट भी लगा दिया, ought टू भी लगा दिया, तो गलत हो गया। यू सर्टेनली ought नॉट टू हैव डन इट, तो यहाँ पे ये ठीक है, यू सर्टेनली
ought not to भी है और to के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी करेक्ट है। You certainly did not ought to, ये भी गलत हो गया, did not ought to, और यहाँ पे हैव बीन नहीं लगाएंगे, हैव डन इट लगाएंगे, तो ये भी आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो हमें मिल गया है हमारा करेक्ट आंसर बी पार्ट में, यू सर्टेनली ought not to have done it। नेक्स्ट है हु वॉज द बुक गिवन टू। अब यहाँ पे हु वॉज द बुक गिवन टू, हु वॉज द बुक कौन होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। हु द बुक वॉज गिवन टू, हु द बुक नहीं, ठीक है। हु के बाद हमारे पास क्या जाएगा, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब जाती है और उसके बाद उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द बुक वॉज गिवन टू हु नहीं, अगर होम लगाते तो ठीक हो जाता, इसलिए गलत हो गया। हुम वॉज द बुक गिवन टू, ये ठीक है, तुमने मतलब कि बुक किसको दी गई, हुम वॉज द बुक गिवन टू, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड लोकेट। लोकेट की ट्रांसक्रिप्शन हमें बतानी है, तो इसमें हमारे पास लोकेट में जाता है लो, तो उसमें आ जाता है ये वाला, ठीक है, लो, और फिर उसके बाद जो है साउंड जो है चेंज हो रही है, इसलिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। देन केट, केट ये ई बड़ी ई के साथ जाता है, ई आई, तो ये चला जाएगा हमारे पास लोकेट, और सी आंसर हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो है टीजीटी पीजीटी दोनों ही पेपर्स में आ रही हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच और द गिवन रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड आई हैड बेटर गो बिकॉज इट वॉज लेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे ही सेड, ही सेड, ही सेड, ये सारों में ठीक है। अब आई हैड तो जो है वो क्या हुआ होगा, चेंज होकर के आया होगा आई, तो वहाँ पे क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका अलग से, जैसे कि ही सेड टू मी जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यू जो है वो चेंज हुआ होगा सेकंड पर्सन के इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही सेड टू मी कुछ रहा होगा, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, देन यू हैड बेटर, इस तरीके से हम उसको समझेंगे। तो यू हमारे पास सेकंड पर्सन रहा होगा, और ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का यू फर्स्ट प्लेस पे आता है, तो मी का फर्स्ट प्लेस पे आई आ जाता है, तो आई रहा होगा, तो देखो बाकी सब में यू 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 चल रहा है और ये आई चल रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आ जाए। सॉरी, आई हैड, ये तो गलत हो गया ना, आई हैड तो गलत हो गया, क्योंकि आई तो इसमें चेंज होकर के आया था, तो आई तो चेंज नहीं हो सकता ना, यू 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 ही चेंज हो सकता है, तो तीन ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं, ओके। अब क्या रहेगा, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, ये सब में ठीक है, गो गो, लेकिन यहाँ पे बी गोन कर दिया, बी गोन नहीं रहेगा, गो रहेगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा चला गया, ठीक है। बिकॉज इट डैश लेट, अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉज लेट, वॉज किससे चेंज हुआ होगा, इज एम आर से चेंज हुआ होगा, क्योंकि इज एम आर जो है वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी वॉज है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में भी वॉज है, यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पर भी वॉज है, तो इनका भी ऑप्शन खत्म हो गया, और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसलिए हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। बिकॉज इट्स लेट मीन्स इट इज़ लेट, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, हमारे पास चार स्पेलिंग्स दी हुई हैं, पेडिट्रिशियन, ठीक है, पीडिएट्रिशियन, पीडिएट्रिशियन, तो इसमें हमारे पास पता चल ही रहा है, ये स्पेलिंग हमारे पास ठीक रहेगी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, पीडिएट्रिशियन। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डू वी नीड टू इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल द, हमें डेफिनेट आर्टिकल को जो है क्या करना है, इंसर्ट करना है, और हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, दे आर ऑल बिजी ग्रोइंग थिंग्स, यहाँ ज़रूरत नहीं लग रही है, वी डू नॉट जनरली स्पीक ऑफ फार्मर्स ग्रोइंग, ठीक है, फार्मर्स ग्रोइंग के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर कोई फार्मर की बात नहीं हो रही। वाई डू पीपल वर्क, पीपल भी हमारे पास कॉमन की तरह जा रहा है, तो द नहीं लगाएंगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम
रेस्ट, रेस्ट से डिफरेंट, मतलब रेस्ट तो यहाँ पे अगर हम द नहीं लगाते हैं इसके आगे तो ये एक फॉर्म की तरह जाएगा, लेकिन अगर हम द रेस्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास कैसे जाएगा, एज अ नाउन जाएगा। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि वो जो बचे हुए हैं, स्पेसिफिक कर दिया, जो बचे हुए हैं उनसे डिफरेंट हैं, तो इसलिए द रेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। माई फादर्स फुट वॉज पुट डाउन व्हेन आई सेड आई वॉन्टेड अ कार। फॉर माई 17th बर्थडे ही सेड आई वॉज टू यंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, माई फादर्स फुट वॉज पुट डाउन, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो ये हमारे पास गलत हो गया। माई फादर डाउन पुट, ये भी गलत हो गया, पुट डाउन आना चाहिए था। माई फादर पुट हिज फुट डाउन, अब यहाँ पे देखो ये सही है कि मेरे पिता ने पुट हिज फुट डाउन, उनका फुट जो है डाउन किया। व्हेन आई सेड आई वांटेड अ कार, फॉर, यहाँ 4 कर देंगे। ठीक है, फॉर माई 17th बर्थडे, तो ये हमारे पास करेक्ट मिल गया हमें। ठीक है, और डी पार्ट क्या था, ही ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सारे ऑप्शंस रॉन्ग नहीं हैं, यहाँ पे हमें सी करेक्ट आंसर मिल रहा है। माई फादर पुट हिज फुट डाउन व्हेन आई सेड आई वांटेड अ कार फॉर माई 17th बर्थडे। नेक्स्ट देखिए, सिंस यू वर नॉट देयर आई लेफ्ट अ मैसेज विद योर सिस्टर। तो यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन है, द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इन द अबव सेंटेंस, बताना है कि ये जो पूरा फ्रेज बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज बन रहा है, सॉरी, तो ये क्या है, क्योंकि क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है। ठीक है, और जो हमारा फ्रेज होता है उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट मिसिंग होता है और समटाइम्स वर्ब भी मिसिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये पूरा क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। सिंस यू वर नॉट देयर, क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। आई लेफ्ट अ मैसेज विद योर सिस्टर, अब ये रीज़न हो गया ना कि तुम नहीं थे, इसलिए मैंने मैसेज जो है तुम्हारी सिस्टर के पास छोड़ दिया, तो रीज़न हो गया, तो इसलिए हमारे पास हो गया एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन। हमारे पास बताना है डैश चाइल्ड शुड लर्न टू रीड एंड राइट। यहाँ पे सुइटेबल ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा होता है, तो ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर लेंगे। ऑल, एवरी, होल, बोथ। ऑल चाइल्ड गलत हो जाएगा, एवरी चाइल्ड ये करेक्शन हो सकती है, होल चाइल्ड, होल तो हमारे पास किसी एक पीस के लिए यूज़ किया जाएगा। बोथ, बोथ चाइल्ड नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें एवरी। ठीक है, आपको चारों ऑप्शंस जो हैं अच्छे से चेक करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो उन जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करने में निकल जाएगी। ठीक है, कैन आई आस्क योर डैश डू यू थिंक टीवी वायलेंस इज़ हार्मफुल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या मैं आपकी ओपिनियन जान सकता हूँ, क्या आपकी क्या राय है। ठीक है, डू यू थिंक टीवी वायलेंस इज़ हार्मफुल, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ओपिनियन, फेवर, क्वेश्चन, एडवाइस। यहाँ पे कोई एडवाइस थोड़ी ना ले रहा है वो उससे, वो तो उसकी राय पूछ रहा है, उसकी धारणा पूछ रहा है कि क्या टीवी वायलेंस जो है वो हार्मफुल है। तो यहाँ पे ओपिनियन के साथ हम जाएंगे, ना तो वो फेवर कर रहा है ना कोई क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो और ना ही कोई एडवाइस यहाँ पे दी जा रही है। क्वेश्चन इन द सेंस यहाँ पे है, लेकिन वो किस तरह का क्वेश्चन है, उनकी ओपिनियन लेने का क्वेश्चन है। कैन आई आस्क, वो तो उसी में चला गया ना। ठीक है, योर ओपिनियन, तो ओपिनियन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। वेयर इज़ माई वॉलेट, आई लेफ्ट इट डैश द किचन टेबल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सारी प्रेपोजिशंस हैं, तो प्रेपोजिशंस में इसने कहा है कि किचन टेबल पर रखा था, तो किचन टेबल पे वो क्या आ गया, उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, और जब कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो हमारे पास कोई चीज़ रखी हुई होती है तो हम ऑन यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन करेक्ट प्रेपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेक सम मेडिसिन एंड द पेन विल गो। कुछ मेडिसिन ले लो और उससे से पेन चला जाएगा। विल गो अवे, ठीक है, गो बैक नहीं हो सकता, वापस नहीं आएगा। ऑफ जो होता है किसी चीज़ को छोड़ने के लिए होता है, ठीक है, या उससे पार्टीशन के लिए होता है। आउट नहीं हो सकता, गो आउट नहीं, गो अवे, चला जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट हो गया 84, विल गो अवे। द वॉकर्स फैमिली अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन। वॉकर्स की फैमिली जो थी वो डेस्टिनेशन पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे पास चल रहा है, अराइव्ड, ये भी ध्यान रखते चलेंगे हम। ठीक है, द डैश ऑल डे, देखो द डैश ऑल डे, दे लिखेंगे यहाँ पे, द नहीं आएगा, दे डैश ऑल डे। अब उन्होंने पूरा दिन क्या किया, देख वॉक से फॉर्म चल रही है हमारी, तो हमें यहाँ से पता लग गया कि वॉक फॉर्म बनेगी। तो दे वॉक ऑल डे मतलब कि क्या वो पूरा दिन चल रहे थे, तो वो कर रहे थे। फॉर होल डे जो है वो क्या बन गया, उसका एक जो है टाइम पीरियड बन गया। तो जब टाइम पीरियड की बात आती है तो हम
परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास कौन कौन से हैं, हैव बीन वॉकिंग और हैड बीन वॉकिंग है, दोनों के ये ऑप्शन खत्म हो गए। लेकिन ये पास्ट में था अराइव्ड, इसलिए हमारे पास हैड बीन वॉकिंग के साथ हम जाएंगे, चाहे आप सेकंड देखो या ना देखो, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। एंड दे सर्टेनली नीडिड अ रेस्ट, उनको जो है निश्चित तौर पे रेस्ट की ज़रूरत थी। दे डैश 30 माइल्स, क्योंकि वो 30 माइल्स चल चुके थे। तो यहाँ पे ठीक है, हैड वॉक भी जा रहा है, सही जा रहा है, और हैड बीन वॉकिंग हमारे फर्स्ट ब्लैंक में जा रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं, जो आपके तीनों एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मैंने इसमें स्पेसिफाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एक माइंडसेट हो जाता है कि ये किस में से लिए गए हैं, ठीक है, ये मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। देखो, इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया तो होता नहीं है कि आपकी आ सकती है टीजीटी में, पीजीटी में नहीं आएगी, या पीआरटी में नहीं आएगी। तो जो पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं जो है प्रीवियस पेपर्स की अभी वीडियोस बना रही हूँ, और होपफुली कल आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आज हो सकता है कि पीजीटी एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी है इंग्लिश की, वो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मधु की पाठशाला से बने रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग आनी चाहिए, क्योंकि हाँ ठीक है, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत आभारी हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि जितना हो सके आप शेयरिंग कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।